बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं उसामा अली, जो कि बिज़नेस एनालिस्ट हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और एस्ट्रोलॉजर भी हैं। उसामा साहब का व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्लाह का करम। उसामा साहब, अच्छा उसामा साहब, आपकी एक पेश गोई दुरुस्त साबित हो गई है, वो तो हम आगे जाके बात करते हैं। और नाज़रीन, आपको हम ये भी बता दें कि इस वीलॉग में आगे आपके सवालात भी लेंगे, तो इस वीलॉग को आखिर तक देखिएगा। हो सकता है आज आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके सवालात के जवाब आपको मिल जाएँ। उसामा साहब, सबसे पहले तो ये बता दें कि आरिफ अलवी साहब जो हैं सदर मुमलिकत, उन्होंने एक बम फोड़ दिया है। मुल्क में एक नया आइनी बुहरान पैदा हो गया है, मुल्क पहले ही इंतशार का शिकार है। आप क्या देख रहे हैं अब आपके इल्म की रोशनी में, एस्ट्रोलॉजी में, जो भी आप समझते हैं कि क्या ये इंतशार कहाँ तक जाएगा, कितना फैलेगा? देखें, जब भी आप लोग सवाल करते थे मुझसे कि इलेक्शन के बाद क्या होगा, इलेक्शन हो गए तो हालात, इस्तेहकाम, इस तरह की बातें, तो मैं आपको हमेशा से कहता था कि इलेक्शन हो या ना हो, इलेक्शन के बाद भी कुछ सूरत हाल अच्छी नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल सही बात है। और हर अगला दिन जो है हम एक जैसे कहते हैं टर्मोइल की तरफ मूव ऑन है, और ये इतने सालों का बोया गया है जिसके काटने का वक्त है। और ये एक, मैं समझता हूँ कि पहले सिस्टम काफ़ी हद तक नंगा हो चुका है, जो इस टाइम हमारी अदालतों के फ़ैसलों पे कमेंट से लेके और इंस्टीट्यूशंस की लड़ाइयाँ, इंस्टीट्यूशंस को मलाइन करना, अदालतों के फ़ैसलों पे क्या कुछ नहीं हुआ। मतलब आप देखें सारा का सारा जैसे सिस्टम ही स्टेक पे आ गया हो। अब इस टाइम आप जिसका सवाल मुझसे कर रहे हैं, मैं शायद थोड़ा सा समझा दूं नाजरीन को कि चीफ़ जस्टिस अगर किसी को फांसी दे दे ना, तो आपका प्रेसिडेंट उसको हक रखता है माफ़ी का। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, प्रेसिडेंट जो भी पाकिस्तान का बनता है उसको ताहयात प्रोटोकॉल्स मिलते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की सज़ा याफ्ता शख्स को आरिफ अलवी साहब माफ़ कर सकते हैं, पहला तो ये। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के आइनी ओहदों में सबसे बड़ी पोजीशन है। बिल्कुल सही। मतलब इट मींस यू कैन से कि आपकी तमाम अफवाज के सरबराह सुप्रीम कमांडर हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद आपकी सुप्रीम कोर्ट के जो जज की अपील ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आखिरी इस्तदा सदर पाकिस्तान के पास होती है। तो अगर आप इस सब को देखें तो आपका वो पोजीशन होल्डर ये कह रहा है कि मैंने तो साइन किए नहीं और बिल बन गया। हाँ, बिल मंजूर भी हो गया और डाक वालों ने ये कर दिया। मतलब ये बच्चों वाली हरकतें हैं। ये तो किसी, मैं समझता हूँ कि छोटे से छोटा इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट कंपनी और इस तरीके से जो भी मतलब है मामला, तो वहाँ भी नहीं होते जिस तरीके से हम देख रहे हैं। तो आरिफ अलवी साहब का ये जो है, ये कोई आम ना लें इसको। ये जो स्टेप है ये मतलब मुझे सुनते ही ये लगा कि ये जैसे अब इसके बाद कोई एक बहुत बड़ा टकराव जो है वो वकूफ़ पज़ीर होगा। मतलब ये इतनी आम बात नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट आखिरी होता है, चीफ इसके नीचे, अफवाज इसके नीचे। बिल्कुल ठीक है। और तमाम इंस्टीट्यूशन जो आपके आइनी सेनेट और उसके सब, तो उसके बाद अगर वो इतना बेबस नज़र आ रहा है अपने दो चार अपने सबऑर्डिनेट या स्टाफ के सामने, तो फिर ये मुल्क चल कैसे रहा है और ये हो कैसे रहा है? ये तो पूरी दुनिया में मजाक बन जाएगा हमारा। बिल्कुल, और जो कि पहले भी हम काफ़ी फेस कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये धमाका होगा, ये बड़ा धमाके का शाखसाना है, ये इसको छोटा ना लें। बिल्कुल सही है। नाज़रीन, उसामा साहब ने बताया कि ये हालात मुल्क के और ख़राबी की तरफ जा सकते हैं। उसामा साहब, आपकी एक पेश गोई और दुरुस्त साबित हो गई। हमने अपने 6-7 दिन पहले जब खान साहब गिरफ़्तार हुए थे, उससे 2-4 दिन बाद की बात है, एक व्लॉग किया था कि खान साहब की जान को ख़तरा है, जिसमें हमने उसका भी जिक्र किया था, उनको जहर देने का अंदेशा भी है खाने में। तो आपने जान के ख़तरे का कहा था। नाज़रीन, हमारा व्लॉग जो है आप जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तकरीबन 1 हफ़्ते पुरानी बात है। उसामा साहब ने कहा था कि खान साहब की जान को शदीद ख़तरा है और सदकात की मुहिम चलवाई। तो बुशरा बीबी ने अब इस बात की तस्दीक कर दी। इसको नहीं कह रहे कि बिल्कुल ठीक है, मुंह से निकली, जैसे कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थ्योरी के तहत पूरी ना होने लगे। बुशरा बीबी ने कहा है कि मेरे शौहर की जान को ख़तरा है और ख़दशा है कि अटक जेल में उनको जहर ना दे दिया जाए। तो हमारी बात की तस्दीक हो गई, आपकी बात की तस्दीक हो गई, तो अब आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये तो अभी आप एक एंगल देख रहे हैं। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि बुशरा बीबी ने कहीं हमारी पिछली वीडियो तो नहीं देख ली, जिस पे आपने कहा था, जिसको मैंने कहा था कि ये बीवी का बिहेव सही नहीं है, कि ये बाहर आके इसको शोर डालना चाहिए था, तो इन्होंने बस आके कहा है वो ठीक है और सब ओके की रिपोर्ट दे दी। तो ये बड़ा इलॉजिकल लगा था पाकिस्तानी कल्चर और इस हिसाब से।
तो मैंने इस पे कहा था कि ये आगे भी इनके मामलात सितंबर में मुझे कोई प्लानिटरी पोजीशन ख़तरनाक बताती है, लेकिन मुझे तो लगता है कि अब अल्लाह बेहतर जानता, प्रेडिक्शन ठीक हुई है। आपकी वीडियो बुशरा बीबी ने देख के तो अपनी साइड लाइन दुरुस्त की है कि शोर डालना ज़रूरी है बाहर निकल के। लेकिन असल हकीकत ये तो मतलब एक उसकी फ़न की बात होगी, लेकिन असल हकीकत ये है कि खान साहब की जो सदक़ात की मुहिम है जो लोग सारे कर रहे हैं, ये 3 अक्टूबर तक, जब तक खान साहब का 3 अक्टूबर नहीं टलता, ये करते रहें ताकि खान साहब महफूज रहें। बस इसीलिए मैं ये सदक़ात की मुहिम को कभी भी कम नहीं होने दे रहा था। 18 को उम्मीद थी, अब भी उम्मीद है कि 18 को प्लानट चेंज हुए थे, मुझे था कि शायद खान साहब फ़ौरन सितारों के असर के नीचे आते हैं, जैसे 6 को फ़ौरन गिरफ़्तार हो गए, तो शायद 18 को भी मार्स एक्टिव हो रहा है, तो थोड़ा सा फ़ाइटर मूड में आए। और सन भी अपनी उसमें जा रहा था, चेंज कर रहा था ट्रांजिट, तो उससे मुझे लग रहा था कि शायद ये कोई एक्टिविटी हो और रिलीज़ की तरफ बात जाए। तो होता ये है कि प्लानट पोजीशन एक दिन में चेंज हुए हैं, तो बाज़-औक़ात वेरी नेक्स्ट डे भी हो जाता है और 1-2 दिन में भी उसके इम्पैक्ट्स आने लगते हैं। मतलब लाज़मी नहीं होता कि फ़ौरन हो जाए। लेकिन ये है कि ओवरऑल अगर ये जो होप थी, जो मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि जो आपकी नेक्स्ट हियरिंग है उस पर कुछ हो जाए, लेकिन जो ओवरऑल ख़तरात हैं या जो मामला है वो बदलने नहीं लगे। ठीक है, मतलब वो जो पीरियड है वो 3 अक्टूबर तक का ही है, वो प्लानिटरी पोजीशन में, उसमें कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि आप ये समझते हैं कि अभी तक वो हालात जो हैं, जान को ताल खतरा है। हाँ, जान को वो खतरा 3 अक्टूबर तक है। यानी सदक़ात की मुहिम जो हमने चलवाई है, वो चलती उसको रहे, कंटिन्यू रखें नाज़रीन। बस ये समझ लें कि ये इनके सदक़ात नहीं रोका हुआ मामले को। चलें, मुझे तो ये लगा नाज़रीन, आपकी दुआएं, आपके सदक़ात, आपकी तस्बीहात बुशरा बीबी की अगर बात को हम तो ऐसे ही उसमें ले गए, क्योंकि मुझे याद है पिछली वीडियो में, क्योंकि कहा था हमने कि उन्होंने मतलब रिवायती अंदाज़ नहीं इख्तियार किया पाकिस्तानी, तो लेकिन ये अगर वो बात कर रही हैं तो हम तो ये पहले ही प्लानिटरी पोजीशन से ये बात बार बार बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक और है। शायद बुशरा बीबी भी सदक़ात कर रही होंगी, बिल्कुल, बेशक, लेकिन हम भी इसको जो है, जो मूवमेंट चलाई हुई है इसकी, उसको जारी रखेंगे। ये सारे लोग जो भी कर रहे हैं अपने सदक़ात दें। ठीक है नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सेगमेंट होता है, हमेशा की तरह उसामा साहब वो लोगों के सवालात होते हैं। तो आज पहला सवाल है, नादिया सज्जाद हैं, 10 सितंबर 1980 है और ये 22 ईयर्स हो गए उनकी मैरिज को, और बताती हैं कि वो उनके कोई बच्चा नहीं है, तो उनका फ्यूचर या उनके बारे में कुछ बता दें। देखें, इनका तो जो ये बाज़-औक़ात 5th हाउस में ऐसा कंजंक्शन होता है जिसकी वजह से पैदाइश नहीं होती बच्चे की, और क्योंकि इन्होंने जगह मालूम नहीं लिखा तो हम इसको जैसे कहते हैं कि वो श्योर तो प्लेस ऑफ बर्थ के बगैर नहीं कर सकते। इन्होंने जस्ट डेट ऑफ बर्थ लिख के इस क्वेश्चन किया, तो ये तो हमारे पर्सनल ये व्हाट्सएप नंबर पे अपनी डिटेल्स भेज के अपनी मुकम्मल स्कैनिंग करवाएं, क्योंकि यहाँ इसमें जिसको कहते हैं कि इस तरह के मसाइल को हम प्रोग्राम में इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसमें काफ़ी खुली बातें होती हैं, और वो यही है कि बेहतर कि ये ख़ुद ही रब्ता करें। वैसे ये मूनस्टोन अगर पहने तो इसके लिए इनके लिए बेहतर हो सकता है, और अपना बेडरूम साफ़ सुथरा रखें, बेड बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और जो इनका मेन गेट है वो हमेशा साफ़ सुथरा हो, और दुआए काब की कसरत करें, और बच्चों की तस्वीर लगाएं, और शीशा अपने मतलब कमरे से कहीं ना हो, इनके पास मिरर भी ना हो, और पानी या इस तरह की आबशार की पिक्चर्स भी ना हो। ठीक है। अच्छा, दूसरे हैं उमर अली हैं, 18 अप्रैल 2008, इनके बारे में बता दें। उमर अली 18 अप्रैल 2008। 18 का असल में तो फिगर जब आता है तो हम सोचने लगते हैं, क्योंकि 18, 13, 16 इन लोगों की ज़िंदगी में अकेले इनको फ़ाइट करना पड़ता है, और एक टाइम आता है कि इनको अकेले ही लड़ना होता है। दूसरा, इनका जो वैसे ये अप्रैल के हैं, तो वेस्टर्न तो एरीज़ हैं, गर्म दिमाग भी हैं, लीडर भी हैं, लीडिंग भी हैं, पैसा भी जमा करेंगे एक ख़ास एज में जाके, मतलब ये लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं। और अगर लोशो ग्रेड से भी इनको मैंने आज देख रहा था तो अच्छा 88 का नंबर है, अच्छा लीडिंग वो है। लेकिन ये है कि साथ ही इनकी विल भी है, जो मतलब विल लाइन भी अच्छी है, और इस तरीके से अगर देखा जाए तो इनके भी मामलात जो हैं वो 18 की वजह से जो है ना, क्रैमिक डेब्ट नंबर कहते हैं हम इसको,
तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन ओवरऑल ये आखिर सक्सेसफुल होंगे। ठीक है। मोहम्मद सलमान है 12 फरवरी 1986 लाहौर के। 12 शुक्र है 13 से बच गए हैं। और इसी तरीके से जो इनका भी जो एक्शन लेन है वो अच्छा है। इनको भी लोशो बेट से मैंने चेक कर रहा था, 8, 11, 6 इनकी जो नीचे एक्शन लेन होती है वो पूरी है। और इसी तरीके से 3 नंबर भी आ रहा है, तो मालूमात और ये मतलब जैसे कहते हैं कि नॉलेज बेस पे अर्निंग भी शो करता है। और इसी तरीके से इमोशनली थोड़े से ज़्यादा हैं, क्योंकि 2 ज़्यादा बार आ रहा है, लेकिन इससे ये होता है कि मैरिड लाइफ अच्छी होती है। ठीक है जी। आयशा कंवल हैं 17/11/1984 फैसलाबाद की हैं और कंट्री से बाहर जाना चाहती हैं। हाँ जी, बाहर चली जाएंगी, लेकिन सेटल थोड़ा सा डिले होगा, चली जाएंगी। ठीक है। राबिया उस्मान हैं 19 फरवरी 1986 हैं। मैरिड लाइफ में फ्यूचर क्या है वो पूछ रही हैं। हस्बैंड ने छोड़ दिया है, सेकंड मैरिज कर ली, मुझे डिवोर्स बोला के दिए, पेपर पे नहीं दी, और मेरा बर्थ नेम जो है उनका वो हुमैरा था। अच्छा, अब यही कन्फ्यूजन है ना कि इस तरह नाम के से मिक्स वही ना कि हुमैरा के इम्पैक्ट लिए लेके फिर रही हैं। तो हुमैरा नाम तो मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें जो एच है वो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है और नंबर वो 2 बन रहा है और 5 और 2 की दुश्मनी है। तो इस तरीके से हुमैरा नाम तो इट्स नॉट गुड। बाकी अगर इनके उसकी बात करें 2 की, तो ये थोड़ा सा इनको भी दिमाग के इस्तेमाल में कमी करनी चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट जो एक्वेरियन होते हैं, मोस्ट, मैंने आपको याद होगा किसी प्रोग्राम में पहले भी बताया था कि मोस्ट जीनियस भी होते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव हो जाएं तो ये फिर डेवलिंग भी होते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए ये है कि बाकी इनकी ज़ाहिर बात है कि इसकी जो उसके लिए तो एक डिटेल्ड वो चाहिए होती है पर्सनल जो रीडिंग, तो उसके लिए नंबर व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें। ठीक है। जवेरिया कयानी है 4 फरवरी 1983 स्पेन के लिए फैमिली वीज़ा सबमिट किया है, 85 डेज़ हो गए हैं, पूछ रही हैं। अच्छा, उसमें भी इन्होंने पैदाइश का वक्त और जगह नहीं दी, तो फिर इसमें हम एक्यूरेसी में तो कुछ नहीं बता सकते। जस्ट नंबरोलॉजी की अगर हिसाब से बात करें तो फिर ये होता है कि जो लोग 4 के हामिल होते हैं इनको सडन ट्रैवल मिलते हैं। और इसी तरीके से जो बाकी है इनकी अगर ये देंगी अपनी पैदाइश का वक्त और जगह, तब जाहिर बात है कि हम एक्यूरेट रीडिंग ट्रैवल की तो दे सकते हैं, उसके अलावा मतलब ये मुश्किल हो जाएगा। जी। मोहम्मद अजीमुर रहमान है 12 अप्रैल 1977। इनके ये जो है इन्होंने भी ये जो नाज़रीन कोई सफ़र से मुतल्लिक या कोई इस तरह का क्वेश्चन जो बड़ा मतलब स्पेसिफिक होता है उसको अगर पूछना चाहें तो उसके लिए ज़रूरी है कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, तीनों चीज़ें। वरना प्रोग्राम में जस्ट आप लोग जो मेरी रिकमेंडेशन है वो ये है कि सबसे पहले सिर्फ अपने नाम चेक करवाया करें कि डेट ऑफ बर्थ और नाम और डेस्टिनी और ड्राइवर नंबर आया हमारे तो नहीं टकरा रहे, क्योंकि सबसे पहले आपके मतलब प्रोग्राम के तवज्जुह से हमने इसको चलाया और काफ़ी लोग इस पर चेंज कर रहे हैं, इवन के ओवर 50-60 ईयर के लोग भी नाम चेंज कर रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि उनको अब समझ आ गई है। मोहम्मद अजीम साहब जो वैसे हैं ये भी आर्टिस्टिक, सिस्टमेटिक और ये भी जैसे कहते हैं अमीर आदमी हैं। अच्छा। अगर अभी आजकल मतलब इनके हालात नहीं है या जो भी डिप्रेशन वैसे हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग पैसा जमा करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त ख़त्म हुआ। मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। मुझे और मोहम्मद उसामा अली को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।